नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मुख्य रूप से अभाज्य संख्या से संबंधित प्रश्नों से संबंधित है और सारे के सारे प्रश्न रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे तो वह एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, यानी सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, पहली 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कहने का मतलब कि 1 से लेकर, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को, और पहले बोल रहा है यानी 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या। यह पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है। दोस्तों ऐसे काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए हम लोग एक संख्या को याद रखेंगे, यानी एक नंबर को याद रखेंगे। बहुत सारे आप लोग को मोबाइल नंबर होगा याद, तो एक और मोबाइल नंबर को याद रख लीजिए और फिर इस प्रकार से जितने प्रश्न पूछेंगे सबका जवाब आसानी से देते जाएंगे। तो आइए कुछ हम लोग नंबर को देखते हैं। इस नंबर को याद रखिएगा। नंबर क्या है? 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21। या तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट में 4 है, फिर 422 322 321। 4 भी होगा फर्स्ट में, फिर क्या 422 322 321। अब देखिए नंबर है क्या, तो ये नंबर क्या है कि 1 से लेकर 10 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो 4। 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। यदि हमसे पूछा है 1 से 10 तक, तो क्या हो गया 4 गो। बोला 1 से लेकर 20 तक, तो 20 तक नहीं, 10 10 20, यानी 4 4 कितना हो गया 8। 1 से बोला है 100 तक, यानी यही ना 1 से लेकर के 100 तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल कितने हैं, तो ऐड करिए ना। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 17 2 19 3 22 24 1 25, यानी क्या हो जाएगा आंसर 25 गो। पहले 100 प्राकृत संख्या हो, यानी कि 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो 25 गो। बोलता क्या 90 से लेकर 100 तक, तो कितना हो गया 1। बोल दे 30 से लेकर 50 तक, 30 ना, 30 40 50, यही ना, 2 2 4 3 7। मतलब कि इस नंबर को याद रखेंगे, जो भी पूछेगा उसका हम लोग जवाब दे देंगे। यहाँ पूछा पहले 100, यानी 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 25। आपका ये आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ध्यान दिया, 2 अंकों की संख्या कहने का मतलब कि 10 से शुरू होकर के 99 तक। 2 अंकों की संख्या करने का मतलब क्या, 10 से शुरू होकर के 99 तक। तो 10 से लेकर के 99 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो वह 97 है। 97 के बाद 98 अभाज्य नहीं है, 99 अभाज्य नहीं है, यानी कौन अभाज्य है 97, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, यानी आपका आंसर हो गया 97। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, कब 0 को छोड़कर, 0 को छोड़ दिया जाए। अब देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब बोल रहा है एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दूसरे के बारे में क्या बोला है, किसी भी पूर्ण संख्या। सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या होता क्या है, तो पूर्ण संख्या होता है 0 से लेकर प्रारंभ होने वाली, यानी 0 से प्रारंभ होने वाली गिनती की संख्या को, 0 1 2 3, यानी कि इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। लेकिन वो प्रारंभ क्या होगा 0 से। लेकिन इस प्रश्न में आपको पहले ही बता दिया है कि 0 को छोड़ करके, 0 को नहीं लेंगे, यानी कोई भी संख्या नहीं लेंगे गिनती का, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो कुछ भी लीजिए 1 2 3 4, तो उसको क्या करना है, गुणा करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, ऐसे गुणा करना है किसी भी काउंटिंग नंबर के साथ, तो जो भी संख्या प्राप्त हो, 1 है तो 2 होगा, यहाँ मान लीजिए 3 रखिए तो क्या हो जाएगा
छोड़ा कुछ भी प्राप्त होगा तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, वह सम संख्या प्राप्त होगा। हमेशा क्या होगा, सम संख्या, यानी हमेशा सम संख्या। आंसर हो जाएगा हमेशा सम संख्या सी। क्या बोला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, 2, और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या, यानी कि 0 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी लीजिए, जब गुना करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। अतः आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा सम संख्या। देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। कैसा, सह अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो वैसे दो संख्या जिसका HCF 1 हो। सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ कि वैसे दो संख्या जिसका HCF कितना हो, HCF 1 हो। यदि दो संख्याओं का HCF 1 हो तो हमेशा क्या कहलाएगा, सह अभाज्य कहलाएगा। तो देखिए देखते हैं ऑप्शन में हमसे पूछा है सह अभाज्य, तो 12 और 7 का HCF कितना होगा, हाँ 1 तो होगा इसका। 21 से 22 का 1 होगा, नहीं। 43 से 34 का 1 होगा, नहीं। 3 9 का नहीं, यानी सह अभाज्य संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर ए। क्या, सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसे दो संख्या जिसका HCF 1 हो। तो इसका देखिए HCF 3 हो जाएगा, इसका HCF भी कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, इसका 21 हो जाएगा, यानी इसका HCF 1 हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, इसका HCF क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अतः यह क्या हो गया, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।